हेलो दोस्तों, X4 पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में जो है हम लोग मैनेज नोड्स को कॉन्फ़िगर करेंगे विथ कंट्रोल नोड और ये जो है हम लोग प्रोडक्शन लेवल का जो है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि डिफरेंट वेज जिसके थ्रू हम जो है कंट्रोल नोड में जो एनसिबल सेटअप कर सकते हैं और इसमें जो है हम लोग थोड़ा प्रोडक्शन लेवल स्टाइल में जो है कंट्रोल नोड को जो सेटअप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कंट्रोल नोड को क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं AWS सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ और स्पेसिफिक मुंबई में जो है ये सर्वर जो है क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो मैनेज नोड हो या कंट्रोल नोड हो, ये सब जो है मैं AWS में क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर लेंगे और क्योंकि मुझे आइडेंटिफिकेशन करने में आसान हो तो इसके लिए जो है मैं नाम दे दूँगा कंट्रोल नोड, जो कि मेरा एंसिबल का कंट्रोल नोड होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं उबंटू इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और क्योंकि ये फ्री टियर एलिजिबल होता है और आगे बढ़ते हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मुझे इंस्टेंस टाइप मिल रहा है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो t3.micro और उसके अलावा जो है मैंने ऑलरेडी एक की पेयर बनाया था। बेसिकली एक SSH की पेयर है जिसके थ्रू जो है आप अपने इंस्टेंस को जो है कनेक्ट करोगे लोकल से, ठीक है। और इसके बाद आपको सिक्योरिटी ग्रुप देना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं जो SSH जो कनेक्शन है वो मैं पूरे इंटरनेट को नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ ट्रस्टेड IP को दूंगा जिसके थ्रू जो वो कनेक्ट कर सके, ठीक है। और दिस इज़ गुड फॉर सिक्योरिटी क्योंकि आप जितना ज़्यादा IP को आप एक्सेस दोगे उतना जो है अटैक सरफेस जो बढ़ेगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे बेस्ट होता है कि आप जो है अपने, क्योंकि अभी मैं डेमो कर रहा हूँ तो मैं अपने लैपटॉप से ही करूँगा सब चीज़, तो इसलिए जो है मैं सिर्फ अपने IP को जो है एक्सेस दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी सब सही है। मैंने IP जो सिक्योरिटी ग्रुप जो SSH एक्सेस है वो मैंने खुद को IP को दिया है, की पेयर मैंने दे दिया है और इंस्टेंस टाइप जो सबसे छोटा है वो मैंने सेलेक्ट कर लिया और उबंटू इमेज को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। तो उसका जो है मैं लॉन्च इंस्टेंस जो क्लिक कर दूँगा, ठीक है। तो आज हम क्या क्या करेंगे, तो जब तक ये कंट्रोल नोड जब तक क्रिएट हो रहा है तब तक मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है कंट्रोल नोड में जो है हाँ, हम लोगों ने SSH रिस्ट्रिक्शन किया है जिसको सिर्फ मैं अपने IP से जो है कनेक्ट कर सकता हूँ, तो ये हो गया। दूसरा चीज़ है जब ये इंस्टेंस में हम कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो हम लोग होस्ट नेम जो है सेट करेंगे ताकि हमको आइडेंटिफाई करने में आसान हो जब हम अंदर जब कंट्रोल नोड के जाएंगे, ठीक है। थर्ड थिंग है कि हम लोग सिस्टम को अपडेट करेंगे क्योंकि अभी इंस्टेंस बनेगा तो AMI हो सकता है पुराना हो, तो उसको हम लोग सिस्टम को अपडेट करेंगे और पीपेक्स को इंस्टॉल करेंगे जिसके थ्रू हम लोग एंसिबल कोर को जो है इंस्टॉल करेंगे। तो आपको लास्ट में दिखाया था कि क्यों पीपेक्स जो है रिकमेंडेड है, ठीक है। और उसके बाद जो हम लोग एक डेडिकेटेड यूजर बनाएंगे क्योंकि अभी जब हम लोग इससे कनेक्ट करेंगे तो उसके पास क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो उबंटू यूजर होगा जिसके पास जो है सिस्टम एडमिन लेवल जो है एक्सेस है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हम, क्योंकि हमें एंसिबल जो है सिर्फ कमांड्स रन करने हैं, तो हम चाहते हैं कि एक डेडिकेटेड यूजर हो जिसके थ्रू ये काम हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एंसिबल जो इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग प्राइवेट की को जो कि मैं लोकल में है उसको कंट्रोल नोड में डालेंगे ताकि जो कंट्रोल नोड है वो मैनेज नोड से कनेक्ट हो सके, ठीक है। और हम लोग मैनेज नोड्स में क्या कर रहे हैं, हम लोग मैनेज नोड्स में सेम प्राइवेट की से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, SSH की से क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग मैनेज नोड को सेटअप करेंगे, उसमें जो मैनेज नोड को जो है SSH एक्सेस देंगे सिर्फ कंट्रोल नोड से क्योंकि कंट्रोल नोड को ही कनेक्ट करना है मैनेज नोड से, ठीक है। और उसके बाद सेम हम लोग होस्ट नेम सेट करेंगे मैनेज नोड्स का और फिर ऑटोमेशन यूजर क्रिएट करेंगे जो कि जाके जो आपका वर्क जो आपका मैनेज नोड होगा उसमें वो क्रिएट कर सके या फिर जो कॉन्फ़िगर कर सके, ठीक है। और ठीक है, तो ये सब हम लोग जो देखेंगे और लास्ट में जो है फिर हम लोग एक इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे फाइल और फिर कंट्रोल नोड से जो कनेक्टिविटी चेक करेंगे कि क्या हमारा मैनेज नोड से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कंट्रोल नोड में क्लिक करते हैं और इसका पब्लिक IP हम कॉपी कर लेते हैं जिससे कि हम कंट्रोल नोड से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, ठीक है। तो उसका क्या करना है, SSH करना है और जैसे आपको दिखाया था कंट्रोल नोड जो है मेरा SSH की है तो उसको जरा मैं पास कर देता हूँ प्राइवेट की को। उसके बाद क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उबंटू यूज़र होगा तो वो कर लिया और जो मैंने पब्लिक की जो मैंने कॉपी किया था उसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं इंटर करता हूँ और क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रन कर रहा हूँ तो ये आपको पूछ रहा है कि क्या आप इसको वेरीफाई करो, तो मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमें कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हमें करना था कि वो हमें करना है कि हमें होस्ट नेम जो है सेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है होस्ट नेम जो है सेट करते हैं, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे sudo, ठीक है। और उसके बाद हम यूज करेंगे होस्ट नेम CTL एंड उसके बाद हम पास करेंगे सेट होस्ट नेम, उसका जो हमें होस्ट नेम सेट करना है वो करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये कंट्रोल है तो उसको हम करेंगे एनसिबल कंट्रोल, ठीक है। और इसको जो इंटर कर देंगे और उसका क्या करना है, हमें वापस से एग्जिट करके हमें री कनेक्ट करना है ताकि हम होस्ट नेम को देख सकें, ठीक है। तो जैसे ही मैं वापस करूँगा तो आप यहाँ देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है एनसिबल कंट्रोल। तो ये कमांड प्रॉम्प्ट बेसिकली है क्या, ये यूजर @ होस्ट नेम, ठीक है। तो अभी जो है मुझे आइडेंटिफाई करने में आसान हो रहा है कि ये जो सर्वर है ये क्या है, एनसिबल कंट्रोल मशीन है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हमें क्या करना था, हमें जो है सिस्टम को जो है अपडेट करना है।
तो क्योंकि अभी ये मे भी हो सकता है पुराना AMI हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, sudo apt update एंड एम्परसेंड sudo apt upgrade, ठीक है, और -y कर देंगे, ठीक है, ताकि ये ताकि ये कन्फर्मेशन भी ना पूछे, ठीक है। तो ये हो रहा है, और एक बार ये हो जाएगा तो उसके बाद जो हम लोग ppex भी इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि हम ppex के थ्रू जो है एंसिबल कोर को जो है इंस्टॉल करेंगे पैकेज को, ठीक है। तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, मैनेज नोट्स को भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जाना है, और क्योंकि हमको जो है सिर्फ इसी पब्लिक जो कंट्रोल नोड का जो IP है, सिर्फ उसी को अलाउ करना है मैनेज नोड को एक्सेस करने के लिए। तो मैंने उसको कॉपी कर लिया, और मैं जो दूसरा इंस्टेंस जो लॉन्च कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैनेज नोड, इसको मैं नाम देता हूँ मैनेज नोड 1, ठीक है, क्योंकि AWS में भी मेरे को वेरीफाई करना आसान होगा कौन सा कंट्रोल नोड है, कौन सा मैनेज नोड है। उसको मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं अगेन सेम उबंटू इमेज यूज़ कर रहा हूँ, बाकी सबको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। की में जो सिलेक्ट करना है, तो मैं सेम की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है मुझे यहाँ पे जो है कस्टम सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो है मुझे सिर्फ कंट्रोल नोड के IP से मुझे अलाउ करना है, ठीक है। तो उसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, और यहाँ पे जो लॉन्च इंस्टेंस में कर दूंगा, ठीक है। तब तक ये क्रिएट होता रहेगा, ठीक है। अगर इसको मैं वापस रिफ्रेश करूँ, तो अभी क्योंकि इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, दोनों जो है मैनेज नोड जो है इनिशियलाइज स्टेट में, ठीक है। अब मैं वापस से जाता हूँ अपने टर्मिनल में, और यहाँ पे ये जो है ppex जो है मेरा पैकेज जो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक डेडिकेटेड यूजर बनाना है कंट्रोल नोड में फॉर एंसिबल। और ये जो एंसिबल यूजर होगा, इसका काम होगा सिर्फ एंसिबल कमांड्स को रन करना। तो हम नहीं चाहते हैं कि प्रोडक्शन लेवल पे हम एक ऐसा यूजर का यूज़ करें जिसके पास जिसका जो है सिस्टम लेवल परमिशंस हो। सिस्टम लेवल जो एडमिनिस्ट्रेशन जो टास्क करने के जो यूजर होते हैं, उसके लिए जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर संभालेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ एंसिबल हमें कंट्रोल प्लेन को मैच करना है, तो उसके लिए हमें जो है उस लेवल का एक्सेस नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी हम जो है डेडिकेटेड ऑटोमेशन यूजर को सेटअप करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले जो कमांड रन करेंगे टू क्रिएट द यूजर। तो उसके लिए कहेंगे sudo यूजर ऐड। और मैं यूजर ऐड क्यों कर रहा हूँ, अगर मैं ऐड यूजर करता तो उसमें मुझे पासवर्ड देना पड़ता, तो मैं नहीं चाहता कि पासवर्ड लॉगिन हो। अगर किसी को कनेक्ट करना है थ्रू द कंट्रोल नोड विद द एंसिबल यूजर, तो वो SSH के थ्रू ही कनेक्ट करे, ठीक है। तो sudo यूजर ऐड -m टू क्रिएट द होम डायरेक्टरी, ठीक है, और -s टू पास द डिफॉल्ट सेल। तो यहाँ पे जो है मैं bin bash यूज करूँगा। अगर आपको ये सब नहीं पता है, तो मैंने ऑलरेडी एक लिनक्स का जो है मैंने एक पार्ट 1 में रिलीज़ किया था, उस पर मैंने यूजर्स एंड ग्रुप्स जो है मैंने कवर किया, तो आप जाकर वो अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। और SSH को भी मैंने अच्छे से कवर किया हूँ, ठीक है, इवन वर्चुअल मशीन को भी मैंने कवर किया हूँ, तो वो सब आप जाके समझ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं कर दूंगा यहाँ पे ये, और मैं यूजर का नाम पास कर दूंगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं करूँगा तो ये यूजर जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद जो है मेरा जो यूजर क्रिएट हो चुका है, अब मुझे इस पर कुछ करना नहीं है, अब मुझे आगे बढ़ना है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको ls-l एंड .ssh, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ऑथराइज्ड की। तो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें बेसिकली पब्लिक की जो है पब्लिक की है। तो क्योंकि मुझे नेक्स्ट टाइम जो है मुझे डायरेक्टली एंसिबल यूजर से कनेक्ट होना है, ताकि मैं एंसिबल कमांड्स रन कर सकूँ, मुझे उबंटू के थ्रू नहीं करना है। तो अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये सिस्टम लेवल एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा हूँ, मैं जो है इसको सेटअप कर रहा हूँ। उसके बाद जब एंसिबल टीम को दे दूंगा विद द एंसिबल यूजर, और वो जो है एंसिबल यूजर से कनेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि मुझे यहाँ ऑथराइज्ड की जो है मुझे इसको कॉपी करना है टू एंसिबल यूजर, तो उसके लिए जो मैं कुछ कमांड जो है मैं रन करूँगा, जिससे कि ये जो ऑथराइज्ड की आपको दिख रहा है उबंटू यूजर में, अगर मैं करूँ whoami, तो अभी ये उबंटू यूजर में, इसको जो है मुझे एंसिबल यूजर में जो है पास करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे .ssh जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट करना है इन द एंसिबल होम डायरेक्टरी, ठीक है। तो sudo mkdir -p टू पेरेंट, अगर बीच में और कोई डायरेक्टरी अगर सब डायरेक्टरी नहीं है तो उसको वो क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो होम एंसिबल .ssh, ठीक है। अब इसको मैं एंटर करूँगा तो ये जो है उसको क्रिएट कर देगा, ठीक है। उसके बाद जो मुझे कॉपी करना है इस ऑथराइज्ड की को, तो इसके बेसिकली ये जो अभी जो करेंट जो यूजर होम है उसको इसने रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद जो मैं कर दूंगा .ssh, और उसके बाद जो ऑथराइज्ड कीज, ठीक है। और इसको मुझे कॉपी करना है टू एंसिबल होम डायरेक्टरी, ठीक है। तो होम एंसिबल, उसका जो .ssh जो मैंने बनाया है, और इसको एंटर कर दूँगा, ठीक है। तो ये कॉपी हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊँ sudo ls-l होम एंसिबल .ssh, ठीक है।
तो यहाँ पे देखोगे ऑथराइज की जो कॉपी हो गया। लेकिन एक चीज़ देखोगे यहाँ पे रूट का यहाँ पे एक्सेस है, ठीक है। इसका जो ओनर एंड जो ग्रुप है जिसका एक्सेस होगा ऑथराइज की इसको रीड करने का राइट करने का, वो की रूट है। तो मैं नहीं चाहता कि रूट के पास हो, नहीं तो आप SSH नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए जिसको मुझे चेंज करके जो मुझे एनसिबल को देना होगा, तो उसके लिए आप कमांड करोगे चेंज ओनर का, ठीक है। तो sudo CHOWN-R फॉर रिकर्सिव, ठीक है। और उसके बाद जो है आप यूजर एंड ग्रुप बताओगे कौन सा है, तो मैं दे रहा हूँ यूजर एंड ग्रुप जो है एनसिबल होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो मुझे उस जहाँ पे मुझे सेट करना है इसको होम ये परमिशंस, उसका जो मैं दे दूंगा पाथ, ठीक है। तो होम एनसिबल डॉट SSH, ठीक है। जैसे करूँगा तो ये सेटअप हो गया। उसके बाद जो अगर मैं वापस करूँ ls-l एंड होम एनसिबल, तो यहाँ पर मुझे सूडो पास करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे होम डायरेक्टरी में देख रहा हूँ, ठीक है। तो .ssh या फिर मैं इसको यहाँ ये भी कर सकता हूँ, यहाँ पे जो मैं ए पास कर देता हूँ जिससे कि वो हिडन फाइल्स को भी दिखा सके, ठीक है। जैसे मैं करूँगा तो आप यहाँ देखोगे .sh है। तो यहाँ पे देखोगे इसके पास बहुत सारी परमिशन है। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एनसिबल यूजर्स के पास ही जो है इस डायरेक्टरी को चेक करने का परमिशन हो। मैं नहीं चाहता कि अदर्स या फिर जो ग्रुप्स के पास ये परमिशन हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा sudo chmod 700 करूँगा ताकि यूजर के पास जो सारा एक्सेस हो रीड राइट एग्जीक्यूट का। sudo chmod होम एनसिबल .ssh, ठीक है। जैसे करूँगा ये हो गया। और उसके बाद जो है मुझे जो है इस फाइल को जो है आपको परमिशन देना है जैक्टिज ऑथराइज्ड की। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब ये जो हुआ है इसके बाद जो सिर्फ रीड राइट हो। आपके पास अगर आप देखोगे तो अभी इसका सिर्फ रीड राइट ही परमिशन है, ठीक है। तो अगर मैं होम एनसिबल करूँ एंड .ssh, तो इसके पास सूडो परमिशन देना पड़ेगा, ठीक है। सूडो यूज करना होगा क्योंकि आप दूसरे यूजर डायरेक्टरी में चेक कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑथराइज की है इसके बाद जो है सिर्फ रीड राइट एक्सेस होना चाहिए, जो कि है। अगर नहीं होगा तो आपको जो है सिंपल से यहाँ पर कमांड करना है sudo chmod टू चेंज मोड 600, ठीक है, जो कि रीड राइट होता है, ठीक है। और राइट इसलिए चाहिए कि मान लो कि अगर इसको आपको दूसरा अगर की अगर ऐड करना है तो उसके लिए आपको 600 हो, ठीक है, राइट की दे रहे हो होम एनसिबल .ssh एंड ऑथराइज्ड कीज, ठीक है। तो जैसे करूँगा वो हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो है मेरे को जो करना था वो मैंने कर दिया हूँ। अब इसको मैं एग्जिट करूँगा और अब जो है मैं यहाँ पे एनसिबल यूजर के थ्रू कनेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अगर जब मैं यहाँ पे एनसिबल यूजर यूज करूँगा कंट्रोल नोड को कनेक्ट करने के लिए, जो मैंने क्रिएट किया है, जो मैंने ऑटोमेशन यूजर क्रिएट किया उसके थ्रू मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं करूँगा अब आप देखोगे यहाँ पे जो है पहले जो उबंटू आ रहा था अब यहाँ पे एनसिबल यूजर दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया है टू द एनसिबल कंट्रोल नोड एज ए एनसिबल यूजर, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है सबसे पहले जो अब मैं क्योंकि मुझे दूसरे नोड से भी कनेक्ट करना है तो मुझे कंट्रोल नोड को भी कॉपी करना होगा लोकल से, जो कि अभी मेरा प्राइवेट की लोकल में है, उसको मुझे लाना होगा एनसिबल में, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो है मैं एनसिबल कोर जो है पैकेज है वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरा पीपेक्स ऑलरेडी है मैं करूँगा पीपेक्स इंस्टॉल एनसिबल कोर, ठीक है। तो ये जो है मेरा ओके। तो यहाँ पे जो है पीपेक्स इंस्टॉल नहीं है तो मुझे वापस से एग्जिट करके मुझे जाना होगा उबंटू यूजर में, ठीक है। तो उसमें शायद मैंने अपडेट करके मैंने उसमें पीपेक्स इंस्टॉल नहीं किया था, तो मैं जाऊँगा वापस उबंटू यूजर में, ठीक है। और यहाँ पे मुझे करना है sudo apt इंस्टॉल पीपेक्स, ठीक है। तो मुझे ये करना था उस समय शायद मैं अपडेट के बाद मैंने किया नहीं था, तो एक बार ये हो जाएगा तो उसका जो है मैं वापस कनेक्ट कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे पीपेक्स जो है इंस्टॉल हो गया, ठीक है। तो मैं अभी एग्जिट कर लिया और अभी मैं कंट्रोल नोड को भी कॉपी कर ही लेता हूँ। तो उसके लिए करना है scp-i जो आप करते हो नॉर्मली। उसके बाद जो है आप दोगे कौन सा सोर्स क्या है, तो सोर्स क्या है मैं लोकल में है डेट इज माई कंट्रोल नोड, जो कि मेरा प्राइवेट की फाइल है कंट्रोल नोड के लिए। उसके बाद मुझे देना है सर्वर का नाम, तो एनसिबल मैं एनसिबल यूजर में करूँगा एनसिबल@। उसके बाद जो है मुझे IP देना है वो मैंने दिया। उसके बाद जो मुझे पाथ देना है कि आपको जो है कंट्रोल नोड में कहाँ करना है, ठीक है। तो मुझे करना है होम एनसिबल में, ठीक है। तो होम एनसिबल .ssh उसके बाद मैं इंटर कर दूंगा और ये जो है आपका कॉपी आता है, ये दिखा रहा है कि ये कॉपी हो चुका है और ये वहाँ जा चुका है, ठीक। अब मैं वापस से यहाँ पे मैं एनसिबल यूजर्स के थ्रू मैं कनेक्ट करूँगा, ठीक है। और ये मैंने प्राइवेट की क्यों कॉपी किया हूँ, ये मैं प्राइवेट की इसलिए कॉपी किया हूँ ताकि ये कंट्रोल नोड जो है वो मैनेज नोड से कनेक्ट कर सके। और हम लोग सारा चीज़ एनसिबल के लिए हम लोग कौन सा यूजर यूज़ करेंगे, एनसिबल यूजर।
तो इसलिए जो है हम लोग एनसीबल यूजर में जो है हम लोग ये कंट्रोल प्राइवेट की जो कॉपी करके भेज रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इंटर करूँगा तो आप थ्रू एनसीबल यूजर जो है आप कंट्रोल नोड से कनेक्ट हो चुके हो। और यहाँ पे अगर मैं करूँ ls-l.ssh तब देखोगे कि आपका कंट्रोल नोड जो है यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, पहले यहाँ नहीं था, पहले यहाँ पे सिर्फ ऑथराइज्ड की था जो हम लोगों ने उबंटू यूजर से जो है एनसीबल यूजर में कॉपी करके लाया था। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा हो, तो आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हो। और क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने सिक्योरिटी कंसेप्ट भी थोड़ा यहाँ पे ऐड किया हूँ ताकि थोड़ा सिक्योर हो, प्रोडक्शन लेवल का हो, इसलिए मैंने एक डेडिकेटेड एनसीबल यूजर भी क्रिएट किया हूँ। ठीक है, और अभी आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि अभी मैंने पीपेक्स इस पर इंस्टॉल कर दिया हूँ जो मैं पीछे जाके, तो अभी जो है मैं एनसीबल कोर पैकेज जो है इंस्टॉल कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी आप देखो यहाँ पे पीपेक्स जो है अपना आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है फॉर द एनसीबल कोर पैकेज, और इसको जो है इंस्टॉल कर रहा है। ठीक है, अब ये इंस्टॉल हो गया। उसका हम क्या करते थे, पीपेक्स इंश्योर पाथ, ताकि आपका जो आपका पाथ वेरिएबल है वो अपडेट हो सके, क्योंकि इसी लोकेशन पर जो है एनसीबल कोर पैकेज जो भी कमांड्स है CLI वो इंस्टॉल्ड होंगे और वो काम कर सकें, उसके लिए आपको ये ऐड करना है। ठीक है, तो पीपेक्स इंश्योर पाथ कर दिया और ये ऐड हो चुका है। अभी क्योंकि अभी मैंने ऐड किया है तो इसको मुझे रीलॉगिन करना होगा ताकि आपका ये इफेक्ट में आ सके जो पाथ वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको मैं एग्जिट करूँगा और वापस से जो है मैं कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो जैसे ही कनेक्ट करूँगा, अब अगर मैं करूँ एनसीबल -- वर्जन, तो ये जो है आपका वैल्यू देगा। ठीक है, अगर आप नहीं रीलॉगिन नहीं करते तो आपको यहाँ पे कुछ एरर आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा एनसीबल जो मेरा पैकेज है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा हो चुका है। अब मुझे एक चीज़ और ध्यान रखना था कि जो मैंने प्राइवेट की जो मैंने कॉपी किया है उसके पास जो है सिर्फ रीड एक्सेस होना चाहिए, और वो भी एनसीबल यूजर्स का। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि मैंने एनसीबल यूजर को ही मैंने एससीपी किया था और एनसीबल होम डायरेक्टरी किया था, तो इसलिए यहाँ पे आपको ओनर एंड यूजर जो आपको एनसीबल दिख रहा है और यहाँ पे इसके पास सिर्फ रीड एक्सेस है। ठीक है, आपको मेक श्योर करना है कि कंट्रोल नोड जो प्राइवेट की है उसके पास जो है यूजर एनसीबल यूजर के पास जो है सिर्फ रीड एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये डन हो चुका है। अब हम जाएंगे मैनेज नोड के पास। तो मैनेज नोड जो है हमारा क्रिएट हो चुका है। ठीक है, और मैनेज नोड को जो है हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ दिया था कि कंट्रोल नोड से एक्सेस हो सके। ठीक है, तो मैनेज नोड का हम लोग पब्लिक आईपी से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे वापस आएंगे, और क्योंकि हम सिर्फ कंट्रोल नोड से ही कर सकते हैं तो हमें कंट्रोल नोड के अंदर होना होगा। तो अभी हम लोग कंट्रोल नोड के अंदर हैं और हम लोगों ने कंट्रोल नोड का जो प्राइवेट की है वो भी कॉपी कर लिया था, और हमने सेम SSH की पे यूज किया था दोनों के लिए, मैनेज नोड और कंट्रोल नोड के लिए। तो हम यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम करेंगे SSH एंड यहाँ पे आपको देना होगा यहाँ पे कंट्रोल नोड का जो मैनेज नोड का जो प्राइवेट की है वो पास करना होगा, तो वो हम करेंगे। ठीक है, .ssh एंड कंट्रोल नोड। उसके बाद जो हमें उबंटू यूजर होगा, क्योंकि अभी हमने उसके अंदर जो अभी हमने कोई भी यूजर क्रिएट नहीं किया मैनेज नोड में, तो उसके पास जो है बाय डिफॉल्ट जो है उबंटू यूजर है जिसके पास हाइयर परमिशन है। ठीक है, @ करेंगे और जो हमने जो पब्लिक आईपी जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अभी जो है ये क्योंकि हम फर्स्ट टाइम कनेक्ट कर रहे हैं तो मैनेज नोड, तो हमको यहाँ पे कन्फर्मेशन देना है, और हमने कन्फर्मेशन देके इसके साथ हम कनेक्ट हो चुके हैं। तो सबसे पहले जो है ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हम किसके साथ काम करें, कंट्रोल नोड या फिर मैनेज नोड, तो इसके लिए जो है सबसे पहले इसका जो है हम लोग होस्ट नेम जो है अपडेट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, sudo होस्ट नेम ctl set होस्ट नेम, एंड उसके बाद जो है हमको जो होस्ट नेम जो देना है वो उसको दे देंगे। ठीक है, तो हम कहेंगे एनसीबल, और क्योंकि ये मेरा फर्स्ट मैनेज नोड है तो इसको हम देंगे एनसीबल मैनेज्ड 1। उसी तरह सिमिलरली आपको एग्जिट करके वापस कनेक्ट करना है, और जैसे आप कनेक्ट होगा यहाँ पे आ जाएगा एनसीबल मैनेज्ड 1। अब आपको मैनेज नोड में जो कुछ भी इंस्टॉल करना नहीं है, तो बेसिकली हमको सिर्फ एक ऑटोमेशन यूजर क्रिएट करना है जिसके पास जो पासवर्ड लेस लॉगिन हो। ठीक है, क्योंकि जब हम कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जब हम इस पर जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कॉन्फ़िग मैनेजमेंट करेंगे थ्रू द कंट्रोल नोड थ्रू द एनसीबल, तो हम चाहते हैं कि वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट ना मांगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम यूजर क्रिएट कर लेते हैं, तो sudo यूजर ऐड, ठीक है, -m टू क्रिएट होम डायरेक्टरी, अगेन -s जो कि डिफ़ॉल्ट सेल हमको पास करना है बिन बैश। उसके बाद जो हम यूजर सेम क्रिएट करेंगे एनसीबल। ठीक है, और ये जो हमें क्रिएट हो गया। उसके बाद जो है हमको इसको थोड़ा सा उसको परमिशन देना हाइयर, तो उसके लिए क्या करेंगे ताकि ये एडमिनिस्ट्रेट ताकि इसका एलिवेटेड परमिशन हो सूडो के थ्रू, तो उसके लिए जो हम इसको सूडो ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये जो है इसको जो हम एनसीबल को जो है सूडो ग्रुप में ऐड कर दिया, क्योंकि जब कंट्रोल नोड जब एसएसएच के थ्रू जब कनेक्ट करेगा थ्रू द मैनेज नोड, तो उसके ऊपर जो कुछ रन करना है तो उसके लिए उसको हायर परमिशन चाहिए उस यूजर में जो कि मैनेज नोड में होगा। ठीक है, तो ये जो यूजर जो क्रिएट हुआ है ये मैनेज नोड में हुआ है क्रिएट, और इसके पास इसको जो है हम लोग हायर परमिशन दे रहे हैं क्योंकि इसको जो है चेंजेस करना है इन द मैनेज नोड। ठीक है, तो उसके लिए जो आपको
हाई पोजीशन देने होंगे, तो इसके लिए जो है मैंने sudo दिया। अब जो मैं क्या करूँगा, अब इसको मैं vi sudo करूँगा, ठीक है, और इसको जब मैं पासवर्ड लेस करूँगा लॉगिन, ताकि जब आप प्लेबुक रन करो तो आपको पासवर्ड ना पास करना पड़े प्रॉम्प्ट में, ठीक है। तो इसलिए जो है मैं इसको पासवर्ड लेस यूजर बना रहा हूँ, ताकि ये बिना पासवर्ड को कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे एनसिबल, यहाँ पे करेंगे ऑल, मतलब कि ऑल द होस्ट, ठीक है, एनसिबल, उसके बाद ऑल द यूजर्स, तो उसके लिए करेंगे ऑल, और उसके बाद आपको करना है नो पास wd, ताकि ये पासवर्ड ना मांगे, एंड कॉलन ऑल, ठीक है, ताकि ये सारा कमांड रन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कंट्रोल ओ इंटर एंड यहाँ पे कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो अगर मैं वापस से करूँ sudo vi sudo और यहाँ पे नीचे आऊँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो है मेरा एनसिबल यूजर ऐड हो चुका है। यहाँ पे ऑल मतलब ऑल द होस्ट, यहाँ पे ऑल द यूजर्स एंड ग्रुप्स, यहाँ पे नो पासवर्ड लॉगिन, ठीक है, और यहाँ पे ऑल, ठीक है, मतलब ऑल द कमांड्स आप रन कर सकते हो बिना उसके, ठीक है। तो मैं करूँगा कंट्रोल एक्स, ठीक है। अगर आपको नहीं पता नैनो कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि sudo बाई sudo जो कमांड है ये बाय डिफ़ॉल्ट नैनो एडिटर ओपन करता है, तो आप जो है मेरे नैनो का भी कोर्स मैंने किया बनाया हुआ है एडिटर का, तो आप उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं क्लियर करता हूँ और बाकी मैंने पासवर्ड लेस मैंने सेटअप कर दिया। अब सिमिलरली जो है मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने लॉगिन मैंने दिया नहीं है एनसिबल यूजर को, तो मुझे जो है यहाँ पे सेट करना है, ठीक है। तो सेम मुझे ऑथराइज्ड की जो है मुझे कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना, क्योंकि अभी मैं उबंटू से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो उबंटू यूजर है इसके अंदर जो अगर मैं करूँ डॉट एस एस एस, तो यहाँ पे देखो कि ऑथराइज्ड की जो है, तो ऑथराइज की में होता है कि बेसिकली पब्लिक की होता है। तो अगर आपको एस एस एच करना है उस यूजर में, तो आपको चाहिए वहाँ पब्लिक की ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो ये पब्लिक की जो है अभी उबंटू यूजर में है। अगर मैं हु एम आई करूँ मैनेज नोड के अंदर, तो आप देखोगे ये उबंटू यूजर के अंदर है, ठीक है। तो इसको जो है मुझे एनसिबल यूजर के अंदर इस की को पास करना है, ताकि आप एस एस एच कर सको बिना किसी इशू के, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो sudo mkdir-p, और मुझे क्या करना है मैनेज नोड, मुझे सेम जैसे मैं कंट्रोल नोड में किया था उसी जो है मैं यहाँ पे जाऊँगा एनसिबल यूजर में, ठीक है, और वहाँ पे जो है मैं डॉट एस 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 डायरेक्टरी जो है मैं क्रिएट करूँगा, ठीक है। तो ये मैं क्रिएट हो गया। उसके बाद जो है मुझे मेक श्योर करना है कि उसके अंदर जो है एनसिबल यूजर जो है उसके पास जो है CHMOD मतलब कि बेसिकली 700 का एक्सेस, ठीक है। तो sudo CHMOD, एंड पहले तो मैं इसका ओनरशिप चेंज करता हूँ, तो उसको मुझे करना sudo CHOWN-r, ठीक है, एनसिबल, ठीक है, जो यूजर्स एंड ग्रुप जो है उसका जो है एनसिबल हो जाएगा। और उससे पहले एक सेकंड मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, ताकि जब ओनरशिप चेंज करो तो वो भी हो जाए। तो sudo cp, एंड यहाँ से जो है SSH जो है डायरेक्टरी, वहाँ से मैं ऑथराइज की कर लूँगा। यहाँ पे मेरा सोर्स हो गया जो कि मेरा उबंटू यूजर में ऑथराइज की है, ठीक है। और इसको मुझे करना है एनसिबल यूजर में, ठीक है। तो होम एनसिबल डॉट SSH, ठीक है। इसका करने का मेन एम यही है कि मेरा पब्लिक की जो है मेरा एनसिबल यूजर में आ जाए, और पब्लिक की होगा तभी जो आप SSH कर पाओ, ठीक है। आपके पास प्राइवेट की है, ओके, आपको डेस्टिनेशन में जो पब्लिक की होना चाहिए जिस यूजर से आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए ऑथराइज की जो हम लोग कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम द उबंटू यूजर। उबंटू यूजर में बाय डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि जब मैंने क्रिएट किया था तो मैंने जो की पेयर था मैंने सेलेक्ट किया था, सेम की पेयर सेलेक्ट किया था, तो इसलिए वहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप हो गया डिफ़ॉल्ट यूजर में, ठीक है। तो इसलिए जो मैं कर रहा हूँ उसके बाद मुझे करना है sudo CHWN-r एनसिबल, ताकि सिर्फ एनसिबल बस परमिशन हो इसको यूज करने का, एनसिबल। उसके बाद मैं करूँगा होम एनसिबल डॉट SSH, ठीक है। ये हो गया। अगर मैं अभी दिखाऊँ आपको ls-l करके, तो होम एनसिबल डॉट SSH, ठीक है। तो यहाँ sudo करना होगा यूज, क्योंकि आप दूसरे यूजर में देख रहे हो, ठीक है। तो sudo, और यहाँ पर आप देखोगे ऑथराइज कीजिए, इसके बाद जो सिर्फ रीड राइट एक्सेस है, और ये भी एनसिबल पास, ठीक है। सिमिलरली जो है आपको sudo CHMOD करना है, और उसका आपको करना है 700, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको जाना है होम एनसिबल डॉट SSH, ठीक है। और वो मैं कर दिया, ठीक है। अगर मैं आपको वापस से दिखाऊँ इसको, और यहाँ पे अगर मैं ये हटा दूँ, और यहाँ पर आपको -a करना है ताकि आपको हिडन फाइल आप चेक कर सको। तो यहाँ पे ls- जब मैंने किया तो डॉट, ये आपको दिख रहा है एनसिबल यूजर का, तो एनसिबल यूजर में जो है डॉट SSH जो डायरेक्टरी है, इसके बाद सिर्फ जो है रीड राइट एग्जीक्यूट है, वो भी सिर्फ एनसिबल यूजर के पास है, ठीक। तो मेरा जो है ये सेटअप हो चुका है। अब जो मुझे क्या करना है, मुझे इसको एग्जिट करना है, और अब जो है मैं एनसिबल यूजर के थ्रू कनेक्ट करूँगा टू द मैनेज नोड, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना जो पब्लिक की था, जो ऑथराइज की था, उसको मैंने सेटअप कर दिया इन द एनसिबल यूजर।
अब जैसे ही करूँगा, अब आप जो है कनेक्ट हो चुके हो मैनेज नोड को थ्रू द एनसिबल यूजर, ठीक है। तो अभी आपका जो सब चीज़ सेटअप हो गया, ठीक है, मैनेज नोड में। अब मैं वापस आया था कंट्रोल नोड में, ठीक है, तो मैं वापस आ गया कंट्रोल नोड में। मेरा मैनेज नोड सेटअप हो चुका है, मेरा मैनेज नोड में जो है जो मेरा एनसिबल यूजर था वो भी सेटअप हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इन्वेंट्री क्रिएट करना है, इन्वेंट्री फाइल, और हम चेक करेंगे कि जो मेरा मैनेज नोड जो क्रिएट हुआ है क्या उसके साथ कनेक्टिविटी सही में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं करूँगा VI इन्वेंट्री, ठीक है, ये फाइल क्रिएट करूँगा और इसमें जो है मैं एडिट करूँगा और मैं उसके इन्फॉर्मेशन डालूँगा, ठीक है। तो हमें जो है पहले स्क्वायर ब्रैकेट देना है और इसके बारे में जो इन्वेंट्री फाइल के बारे में जो डिटेल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इन डेप्थ। अभी के लिए आप मैं जो आपको जो बता रहा हूँ आप उसको देखते जाओ बस। तो मैनेज, यहाँ पे जो हम फर्स्ट नोड का नाम दे रहे हैं मैनेज नोड 1 का जो हम लोग दे रहे हैं नोड 1, ठीक है। उसके बाद जो हमें एनसिबल होस्ट देना है, ठीक है, मतलब बेसिकली हमको बताना है कि जो आपका मैनेज नोड 1 जो मशीन है उसका जो है IP क्या है, ठीक है। कनेक्ट करने के लिए आपको IP चाहिए, तो मैं इसका पब्लिक IP कॉपी कर लूँगा जो कि मैनेज नोड 1 का है और यहाँ पे आके आऊँगा यहाँ पे वापस और इसको मैं पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद जो मैं बताना है कि किस यूज़र के जो मैनेज नोड है उसमें किस यूज़र का यूज़ करना है, तो हम लोग जो है एनसिबल यूज़र का यूज़ करेंगे। और उसके बाद जो आपको बताना है कि आपका प्राइवेट की कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। तो एनसिबल SSH प्राइवेट की फाइल और उसका लोकेशन दे देंगे कि होम, ठीक है। और क्योंकि अभी हम मतलब कि कंट्रोल नोड में है तो ये कंट्रोल नोड तक यूज़ करेगा, तो होगा होम एनसिबल डॉट SSH और यहाँ पे जाएगा कंट्रोल नोड डॉट पेन, ठीक है। और इसको मैं जो है सेव कर लेता हूँ। अगर आप देखोगे यहाँ पे एनसिबल यूजर में एनसिबल कंट्रोल नोड में अगर मैं ls-l करूँ डॉट SSH करूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कंट्रोल नोड डॉट पेम था, ठीक है। यही हमारा प्राइवेट की है जो हमने लोकल से कॉपी करके कंट्रोल नोड में लाया था, ठीक है। तो इस वही जो है हम लोग इन्वेंट्री में पास किए। अब हम कमांड यूज करेंगे एनसिबल टेस्ट करने के लिए क्या हमारा कनेक्टिविटी सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एनसिबल मैनेज जो है हम लोग ने स्क्वायर ब्रैकेट में डाला था, ठीक है, इन द इन्वेंट्री फाइल। उसको मैं डिटेल में करूँगा, अभी बात समझो कि वहाँ पे यूज किया था मैंने। उसके बाद हम इन्वेंट्री फाइल को पास कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं पिंग, ठीक है, -n पिंग। अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो मुझे देखना है कि ये कनेक्टिविटी हो रहा है नहीं। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे कनेक्टिविटी जो है मेरा सक्सेसफुली हो रहा है, ठीक है। आपका जो जो नोड 1 था, जो मेरा मैनेज नोड 1 था उसके साथ कनेक्टिविटी हो रहा है और यहाँ पे जो है रिस्पॉन्स मिल रहा है पिंग पोंग, मतलब कि आपका कनेक्टिविटी जो टेस्ट है वो सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो उसी तरह जो है सिमिलरली जो है हम दूसरा मैनेज नोड भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करता हूँ और मैं जल्द से मैं फटाफट जो है सेकंड मैनेज नोड जो है मैं बना के उसको ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमारा सेकंड मैनेज नोड जो है वो सेटअप हो चुका है। तो ये जो मेरा सेकंड मैनेज नोड है, ठीक है। तो इसमें जो मैंने ऑलरेडी ऑटोमेशन नीचे क्रिएट कर चुका हूँ, तो हमें क्या करना है, इस पब्लिक IP को कॉपी कर लेना है और हमें जाना है इन्वेंट्री फाइल में, ठीक है। और वहाँ पे जाके हमें सेकंड जो नोड जो हमने जो बनाया है उसको हमें जो है ऐड कर देना है डिटेल, ठीक है। तो हम आ जाएंगे इंड में और फिर नीचे जाके वहाँ पे सेकंड मैनेज नोड जो है वो क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहाँ पे आ गया नोड 2 जो कि हमारा सेकंड मैनेज नोड है। उसके बाद जो है इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, पूरा डिटेल को कमांड C एंड कमांड V। और यहाँ पे जो है हमें सिर्फ एनसिबल होस्ट का जो एड्रेस है वो सिर्फ जो है हमें चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए और इसको जो है हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आके वापस ये जो IP है जो मैनेज नोड 2 का इसको जो है यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इस फाइल को सेव कर लेते हैं और इसको एग्जिट कर लेते हैं, ठीक है। और हमें जो है अब कमांड रन करना है, ठीक है, एनसिबल मैनेज्ड -i इन्वेंट्री -n पिंग। अब जिसके इसको मैं करूँगा तो हम देखेंगे तो हमारे जो दोनों जो मैनेज नोड है नोड 1 ये सक्सेसफुल है पिंग पोंग और नोड 2 जो है ये भी हमारा जो सक्सेसफुल है। तो हमारा जो आज जो सेशन था जिसमें कि बेसिकली हमको नोड्स को कॉन्फ़िगर करना था नोड कंट्रोल नोड के साथ विद द प्रोडक्शन लेवल सेटअप, तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और हमारा दोनों ही मैनेज नोड जो है हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है, मतलब कि कनेक्टिविटी जो है ये परफेक्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका जो प्लेलिस्ट में जो वीडियो आएगा उसमें जो है हम लोग इन्वेंट्री में जो है डीप डाइव करेंगे, इन्वेंट्री में क्या क्या होता है, क्या क्या ऑप्शन होता है और कैसे करते हैं, ये सारा चीज़ जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। आई नो कि ये थोड़ा टेक्निकल हो गया बहुत ज़्यादा, तो आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।